अयोध्या लोकसभा में सरकार की खामियों को उजागर करने के प्रतिक्रिया स्वरूप भाजपाइयों द्वारा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की फोटो को पुलिस एवं प्रशासन के संरक्षण में जलाने की घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल ने पार्टी कार्यालय पर ही रोक लिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन पर नायब तहसीलदार ने ज्ञापन लिया। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमारे देश की संसद में विगत दिनों माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी सांसद द्वारा भाजपा के नकली हिंदुत्व का पर्दाफाश किया एवं भ्रष्टाचार सहित नीट यूजी 2024 के परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक का मामला उठाकर उनका झूठा चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया गया। अपने झूठ का खुलासा देखकर ये भाजपाई इतना तिलमिला गए कि इन्होंने हमारे नेता की फोटो को पुलिस एवं प्रशासन के संरक्षण में जलाने की नाकाम कोशिश की। इनके भय का आलम ये था कि इन लोगों ने वाराणसी जनपद में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पुश्तैनी घर जहां उनके परिवार के लोग रहते हैं उसके सामने पुलिस के संरक्षण में जाकर माननीय राहुल जी की फोटो को जलाने की कोशिश की, जो कि हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा सत्ता पक्ष के लोगों को अपने संरक्षण में रखकर विपक्ष के नेता की फोटो जलाने की यह घटना अत्यंत निंदनीय एवं स्वच्छ राजनीति के विपरीत है। एआईसीसी सदस्य दयानंद शुक्ला तथा पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो भाजपा सरकार ने संसद में झूठ बोला। जिन परिवारों ने अपने बेटों को देश पर कुर्बान कर दिया, भाजपा झूठ बोलकर उनके बलिदान और शहादत का अपमान कर रही है। क्या यही भाजपा का राष्ट्रवाद है? प्रधानमंत्री को देश के लिए झूठ बोलने और शहीदों का अपमान करने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, सांसद में राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को नहीं बल्कि भाजपाइयों को हिंसक कहा था, जिसका गलत प्रचार भाजपा द्वारा पूरे देश में किया गया। वहीं राहुल गांधी द्वारा सदन में उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों पर भाजपा जवाब देने से कतराती है। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से महिला जिला अध्यक्ष रेणु राय, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, राम अवध पासी, राम सागर रावत, मोहम्मद आरिफ, बसंत मिश्रा, जनार्दन मिश्रा, चंचल सोनकर आदि उपस्थित रहे। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में चाहे नीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से वो तमाम इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, उसको लेके इनके लोग बौखला कर भारतीय जनता पार्टी के जो भी इनकी नीतियां हैं या जो भी इनके कर्म हैं उसको उजागर करने के कारण हमारे कार्यालय पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हमला किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम यहाँ कांग्रेस जन महामहिम जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया हम लोगों ने। जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी ने एक हिंदुओं पर हिंसा का एक नहीं, ऐसा कहीं नहीं। संसद में सुना होगा नहीं, उन्होंने कहा हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। हाँ, हिंदू नफरत की राजनीति कर ही नहीं सकता। वो अपने हिसाब से जिस तरीके से इन लोगों ने, इनकी आईटी सेल वालों ने आलू से सोना बनाने का जो है जिस तरीके से बदनाम किया, वो राहुल जी का ये कहने का मतलब नहीं था। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हिंदू हैं? जो समाजवादी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के में हैं लोग, वो हिंदू नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए वही हिंदू है। राहुल जी ने ये बताने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि राहुल जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उसको अब तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से देखा जाए, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ ना। मुझको आप हिंदू नहीं मानेंगे, या जब मैं भाजपा को वोट करूँ तभी मैं हिंदू हूँ। ये तो नई परिभाषा लिखने की बात हो रही है। जैसे अयोध्या में राहुल जी का जगह जगह पे हुआ जा रहा है, उसके बारे में क्या? देखिए, लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन अगर सत्य पे की बात करना वो गुनाह है। राहुल जी ने क्या कह दिया जो ये इनके लोग पतला फूंक रहे हैं? अयोध्या पे क्यों नहीं ये फोकस करते हैं? रोड धंस रही है, इतनी कमियां हैं, सारी गलियां डूब रही हैं, इनके सारे नाले चौक हो रहे हैं, उस पे बात नहीं होगी। अगर उस पे कोई बात करे तो हिंदुत्व पे हमला है। 32,000 करोड़ की अगर योजना अयोध्या फैजाबाद में चलने के बाद भी अगर यहाँ के लोग परेशान हैं तो ये हिंदुत्व पे हमला है। अगर इसकी बात कोई उठावे तो हिंदुत्व पे हमला है।
हम लोग की भी आस्था प्रभु राम से जुड़ी है। राम हमारे आराध्य हैं। मैं तो उन्हीं का कुल का हूँ, मैं तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ। मेरे आराध्य भगवान राम हैं। अगर उनके नाम पर पूरी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नकली हिंदुत्व का चेहरा है, संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बेनकाब करने का काम किया और नीट यूजी परीक्षा को जो गड़बड़ियाँ हुई, पेपर लीक हुए, इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया और नकली हिंदुत्व के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला करके जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी की फ़ोटो जलाने का काम किया है, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। इसकी हम निंदा करते हैं आप सबके माध्यम से और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को आज हमने ज्ञापन दिया। इस तरीके से लोकतंत्र में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के पुश्तैनी आवास पे जाकर के फ़ोटो जलाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी करते हैं, गलत है, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये आप सबके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा सही कहा, सच कहा और उस पर हम लोग डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अयोध्या राम पथ कई जगह धंसा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अयोध्या जलमग्न हो चुका है कुछ ही बारिश से, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज जिस तरीके से आपने सवाल किया है, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, जिस तरीके से राम पथ पूरे अयोध्या में विकास के नाम पे अयोध्या की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इतने सारे पैसे आए विकास के लिए, राम पथ अभी बनाया गया और एक हल्की सी बारिश नहीं झेल पाया, जगह जगह गड्ढे हुए। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो एक झूठा विकास का अयोध्या को ठगने का काम उसका बेनकाब हुआ, इस बारिश ने बेनकाब करने का काम किया और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ अयोध्या में, ये निश्चित ही जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए।